आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर 1 चैनल के ऊपर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। आज की क्लास में हम आपको छठवें के क नंबर से आपको बताएंगे और हमने पिछले क्लास में पांचवें के घ नंबर तक के सवाल आपको बता दिए थे। तो आज की क्लास में हम आपको छठवें के क नंबर से आपको बताएंगे। इसमें जो है हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, सवाल में प्राप्तांक का मान जो है उल्टा दिया है। ठीक है, तो आपको जो है सीधा कर लेना 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, प्राप्तांक का मान जो है आपको जो है सीधा कर लेना है। ठीक है, इसमें जो है उल्टा दिया है। ठीक है, आपको जो है सीधा कर लेना है। ठीक है, 10 से 20 विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 6 है। ठीक है, 10 से 20 विद्यार्थियों की संख्या 6 है। ठीक है, 20 से 30 विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 8 है। ठीक है, तो आपको जो है इसे भी सीधा लिख लेना है। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों की संख्या ये जो है एफ का मान है। ठीक है, तो देखिए 6, 8, 13, 7, 3, 2, 1 को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ का मान आएगा 40। ठीक है, अब देखिए प्राप्तांक से x का मान निकालेंगे। ठीक है, x होता मध्य मान। ठीक है, कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ के आधा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 होगा। 30 का आधा क्या होगा? 30 का आधा 15। ठीक है, तो देखिए इनमें जो अंतर है 10-10 का अंतर है। ठीक है, तो आपको जो है 15 में 10 जोड़ना है। ठीक है, 25 होगा, 25 में 10 जोड़ेंगे 35 होगा, 35 में 10 जोड़ेंगे 45 होगा। ठीक है, 45 में 10 जोड़ेंगे 55 होगा। ठीक है, 55 में 10 जोड़ेंगे 65 होगा, 65 में 10 जोड़ेंगे 75 होगा। ठीक है, तो देखिए x का मान निकल आया। ठीक है, अब निकालेंगे f गुणे x। ठीक है, तो देखिए 15 गुणे 6 क्या होता है? 15 छक्का होता है 90। ठीक है, 25 अट्ठे क्या होता है? 25 अट्ठे होता है 200। ठीक है, क्या होता है? 200 होता है। ठीक है, 35 गुणे 13 करेंगे तो ये आएगा 455। ठीक है, क्या आएगा? 455 आएगा। ठीक है, 45 गुणे 7 करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा 315। ठीक है, 55 गुणे 3 करेंगे तो ये आएगा 165। ठीक है, 165 आएगा। ठीक है, 65 गुणे 2 करेंगे तो ये आएगा 130। ठीक है, 130 आएगा। ठीक है, 75 एकम 75। ठीक है, तो देखिए इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये आएगा सिग्मा एफ एक्स का मान। ठीक है, तो देखिए इनको जोड़ देंगे तो ये आएगा 1430। ठीक है, तो देखिए हमें जो है समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, तो देखिए समांतर माध्य का सूत्र होता है, समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, ये समांतर माध्य का सूत्र होता है। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स क्या है? 1430 है। ठीक है, सिग्मा एफ क्या है? 40 है। ठीक है, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 का भाग दे देंगे, 4 × 12 होता है। ठीक है, इससे 2 बचा 23 बना। ठीक है, 4 पंचे 20। ठीक है, 3 बचा, भाग जाएगा नहीं, दशमलव 3 में 0 लगाएंगे 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 होगा। ठीक है, अब देखिए 30 से जो है 2 बचेगा। ठीक है, 2 में 0 लगाएंगे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। ठीक है, तो समांतर माध्य आएगा 35.75। ठीक है, अब आपको ख नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है एक वायुयान 2 मकानों के ऊपर से उड़ रहा है। ठीक है, एक वायुयान 2 मकानों के ऊपर से उड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए लिखा है जिनके बीच की न्यूनतम दूरी 300 मीटर है। ठीक है, जिनकी बीच की दूरी जो है 300 मीटर है। ठीक है, दोनों मकानों की बीच की दूरी 300 मीटर। ठीक है, फिर आगे सवाल में लिखा है यदि किसी समय वायुयान में बैठे व्यक्ति को, ठीक है, यदि किसी समय वायुयान में बैठे व्यक्ति को विपरीत दिशा में स्थित दोनों मकानों के अनुमान कोण
क्रमशः 45 अंश तथा 60 अंश दिखते हैं। ठीक है, दोनों मकानों के अनुमान कोण क्रमशः 45 अंश, ठीक है, अनुमान कोण जो है यहाँ बनता है। ठीक है, 45 अंश तथा 60 अंश दिखते हैं। ठीक है, तो ये कोण 45 अंश, तो ये वाला कोण 45 अंश होगा। ठीक है, और ये वाला कोण 60 अंश है, तो ये वाला कोण 60 अंश होगा। ठीक है, निकालना क्या हमें वायुयान की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, हमें वायुयान की ऊंचाई ओपी निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? ओपी निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम ये वाला त्रिभुज लें, फिर हम ये वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे त्रिभुज POA में। ठीक है, POA में, ठीक है, सूत्र लगाएंगे tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बट्टे आधार होता है। ठीक है, लंब बट्टे आधार। ठीक है, अब देखिए tan थीटा, तो देखिए इस त्रिभुज में कोण क्या 45 अंश है। ठीक है, तो देखिए tan क्या लिखेंगे? 45 अंश लिखेंगे। ठीक है, बराबर लंब क्या है? लंब जो है OP है। ठीक है, OP लिख देंगे। आधार क्या? आधार जो है OA है। ठीक है, OA लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए tan 45 अंश का मान होता है 1। ठीक है, 1 बराबर OP बट्टे OA। ठीक है, OP बट्टे OA। ठीक है, अब देखिए इसके बट्टे में 1 लिखेंगे, कैंची गुणा करा देंगे। ठीक है, OA बराबर क्या होगा? OA बराबर होगा OP। ठीक है, क्या होगा? OA बराबर OP होगा। ठीक है, तो इसे समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम लिखेंगे त्रिभुज POB में। ठीक है, त्रिभुज POB में कोण क्या 60 अंश है। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे त्रिभुज POB में। ठीक है, सूत्र लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो देखिए इस त्रिभुज में कोण क्या है? इस त्रिभुज में कोण जो है 60 अंश है। ठीक है, तो थीटा की जगह 60 अंश लिख देंगे। ठीक है, लंब क्या है? लंब जो है OP है। ठीक है, आधार क्या है? आधार जो है OB है। ठीक है, तो देखिए tan 60 अंश का मान होता है √3। ठीक है, √3 OP। ठीक है, बट्टे OB। ठीक है, इसके बट्टे में 1 लिख लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? कैंची गुणा करा देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा? √3 OB होगा। ठीक है, √3 OB होगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें। ठीक है, तो OP आएगा। ठीक है, अब देखिए OB बराबर क्या लिख सकते हैं? OP बट्टे √3 ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो है गुणा में है। ठीक है, इसे समीकरण दूसरा बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए AB को जो है क्या लिख सकते हैं? AB को लिख सकते हैं OA प्लस OB लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए AB को लिख सकते हैं OA प्लस OB लिख सकते हैं। ठीक है, AB को क्या लिख सकते हैं? OA प्लस OB लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए AB क्या है? AB जो है 300 है। ठीक है, 300 बराबर OA क्या है? तो देखिए OA को जो है OP लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए समीकरण 1 में OA जो है OP के बराबर है। ठीक है, तो देखिए OA की जगह क्या लिख सकते हैं? OP लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस OB की जगह क्या लिख सकते हैं? OB की जगह लिख सकते हैं OP बटे √3। ठीक है, अब देखिए 300 जो कहते हो। ठीक है, इन दोनों से OP कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, OP कॉमन निकाल लेंगे, तो देखो OP कॉमन निकालेंगे तो देखो क्या आएगा? 1 प्लस 1 बट्टे √3 ये आएगा। ठीक है, तो अब देखिए 300 बराबर OP, इसमें देखो
इसमें जो है अंडर रूल 3 लासा ले लेंगे, इसके बट में 1 लिख लेंगे, 1 का भाग अंडर रूल 3 में, अंडर रूल 3 बार जाएगा, अंडर रूल 3 का गुणा 1 में, अंडर रूल 3 होगा, ठीक है, प्लस इसका भाग इसमें से ये कैंसिल, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए ओपी बराबर इसको हिस्सा ले आएंगे, ठीक है, तो देखिए इसमें जो है पलट के गुणा हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूल 3 के ऊपर गुणा होगा, ठीक है, और इसे जो है नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए ओपी बराबर 300, अंडर रूल 3 का मान होता है 1.732, ठीक है, 1.732 होता है, बट्टे अंडर रूल 3 का मान होता है 1.732, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। तो देखिए ओपी बराबर 300 गुणे 1.732 करेंगे, ठीक है, तो देखिए ये आएगा 519.6 आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो दशमलव जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो देखिए 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो दशमलव जो है 2 अंक के बाद आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3 का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 21, 3 एकम 3, 3 2 5, ठीक है, बटे इनको जोड़ेंगे, ठीक है, क्या होगा, दशमलव के बाद जोड़ा जाएगा, ठीक है, 1 1 2, ठीक है, 2.732, ठीक है, 2.732, ठीक है। अब देखिए नीचे जो है 3 अंक के बाद दशमलव है, ठीक है, तो देखो इसका दशमलव हटाएंगे, ऊपर जो है 3 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है, और इसका दशमलव हटाएंगे तो इसमें जो है नीचे 10 आएगा, 1 अंक के बाद दशमलव हटाएंगे तो 10 आएगा, ठीक है। तो देखिए ओपी बराबर इन दोनों का गुणा कराएंगे 519, ठीक है, 519, ठीक है, अच्छा है, और 1000 का गुणा करना है, ठीक है, 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, बट्टे इसका गुणा इसमें 27 32, ठीक है, 10 का गुणा कराना है, ठीक है, तो 1 जीरो बढ़ा देंगे। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए ओपी बराबर इसका भाग दे देना, ठीक है, तो ये आ जाएगा 190.19, ठीक है, मीटर, ठीक है। यदि आप लोग से भाग देना ना बने तो आप लोगों को जो है यहीं तक आंसर लिख देना है, ठीक है, तो यहीं तक भी आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। यदि आपसे जो आगे ना बने तो यहीं तक आंसर लिख के आ जाना, ठीक है। तो देखिए हमें वायुयान की ऊंचाई ओपी निकालना, तो ओपी निकल आया, ठीक है, तो देखो लिख देंगे वायुयान की ऊंचाई ओपी आया 190.19 मीटर, ठीक है, और यही हमें निकालना था, ठीक है। अब आपको ग नंबर का सवाल देखना है, इसमें लिखा है किसी खोखले बेलन का आंतरिक व्यास 6 सेंटीमीटर, ठीक है, खोखले बेलन का आंतरिक व्यास जो है क्या है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, खोखले बेलन का आंतरिक व्यास जो है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए लिख लेंगे खोखले बेलन का आंतरिक व्यास 6 सेंटीमीटर, ठीक है, आंतरिक व्यास यानी खोखले बेलन के अंदर वाले का व्यास जो है 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। व्यास क्या होता है, व्यास जो होता है 2r होता है, ठीक है, 2r बरा क्या करेंगे 6, ठीक है, तो देखिए r बरा क्या होगा 6/2 होगा, ठीक है, तो देखिए 2 का भाग दे देंगे 6 में, 2 3 6, ठीक है, तो देखिए r का मान आ जाएगा 3, ठीक है। तो देखिए ये जो r का मान आया है, r का मान जो है खोखले बेलन की आंतरिक त्रिज्या है, ठीक है, ये जो r का मान आया है खोखले बेलन की आंतरिक त्रिज्या है, ठीक है, तो इसे लिख लेंगे खोखले बेलन की आंतरिक त्रिज्या r का मान आया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। केंद्र से परिधि तक की दूरी ये त्रिज्या होती है, ठीक है, ये जो है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये जो है केंद्र से परिधि तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और सवाल में देखिए, सवाल में लिखा मोटाई 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये जो मोटाई है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या हो जाएगी, केंद्र से परिधि तक की दूरी जो है ये बाहरी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए बाहरी त्रिज्या कैसे निकलेगी, तो देखिए बाहरी त्रिज्या ऐसे निकालेंगे, आंतरिक त्रिज्या और ये मोटाई जोड़ देंगे
तो ये जो है बाहरी त्रिज्या निकल आएगी, ठीक है। आंतरिक त्रिज्या और ये मोटाई जोड़ देंगे तो बाहरी त्रिज्या निकल आएगी। तो देखिए लिखेंगे बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या क्या करना है हमें जो है आंतरिक त्रिज्या और हमें मोटाई जोड़ना है, ठीक है। आंतरिक त्रिज्या और हमें मोटाई जोड़ना है तो बाहरी त्रिज्या निकल आएगी, ठीक है। तो देखिए आंतरिक त्रिज्या को आपको जो है स्मॉल आर लेना है और आपको जो है बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर लेना है, ठीक है। तो देखिए निकालना क्या है, हमें जो है आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, ठीक है। तो देखिए हमें जो है खोखले बेलन का आयतन निकालना है, ठीक है। तो खोखले बेलन के आयतन का सूत्र लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए खोखले बेलन का आयतन होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और एच, ठीक है। तो देखिए पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर का मान क्या है 3 और 1 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए आर की जगह क्या लिखेंगे, आर की जगह लिखेंगे 4, 4 के स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर का मान क्या है, स्मॉल आर का मान है 3, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। गुणे एच का मान क्या है, एच का मान जो है सवाल में दिया है, सवाल में जो है ऊंचाई का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ऊंचाई, ऊंचाई का मान जो है 6 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। ऊंचाई का मान 6 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। तो देखिए एच की जगह 6 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 22/7, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग होता है 9, ठीक है। गुणे 6, ठीक है। अब देखो 22/7, ठीक है। 16 में 9 जाएगा, 16 में 9 जाएगा, क्या बचेगा, 16 में 9 जाएगा 7 बचेगा, ठीक है। गुणे 6, ठीक है। अब देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, ठीक है। तो क्या आएगा 132 घन सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। 132 घन सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो देखिए खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। तो देखिए 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। कैपिटल आर का मान क्या है, कैपिटल आर का मान है 4, ठीक है। 4 प्लस इसका मान क्या है 3 है, ठीक है। और एच का मान क्या है, एच का मान जो है 6 है, ठीक है। आर का मान क्या है, आर का मान 4 है, ठीक है। इसका मान क्या है, इसका मान जो है 3 है, ठीक है। तो देखिए 2 गुणे 22/7 गुणे 4 3 क्या होता है 7 होता है, ठीक है। 6 4 10, 10 में 3 जाएगा, 10 में 3 जाएगा तो क्या आएगा, 10 में 3 जाएगा तो 7 आएगा, ठीक है। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 गुणे 22 गुणे 7 ये बचा, ठीक है। तो देखिए अब गुणा कर देंगे, तो देखिए 22 दूनी 44, 44 गुणे 7 करेंगे, 44 गुणे 7 करेंगे तो ये आएगा 308 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है, ठीक है। तो ये जो है वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। और ये देखिए ये जो है खोखले बेलन का आयतन है तो ये आएगा घन सेंटीमीटर में, ठीक है। छठवें का ये जो घन नंबर का सवाल है ये आपके पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको जो है 7वें का क नंबर का सवाल देखना है, ठीक है। इसमें लिखा है समीकरण हल कीजिए, ठीक है। हमें जो है समीकरण को हल करना है, ठीक है। तथा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। और हमें मूलों की जो है प्रकृति बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले जो है आपको जो है इसको साथ में लिखना है, ठीक है। x-1 और 3x-2 और x-2 और 3x+1, ठीक है। आपको जो है इसको और इसको साथ में लिखना है, ठीक है। फिर आपको जो है इसको और इसको जो है साथ में लिखना है, ठीक है। बराबर 21, ठीक है। अब देखिए अब आपको जो है इस पहले पद का इन दोनों संख्याओं में गुणा कराना है, ठीक है। तो देखिए x का गुणा 3x में करो तो 3x² आएगा, ठीक है। x का गुणा -2 में करेंगे, 2 गुणे x क्या होगा 2x होगा, ठीक है। अब देखिए -1 का गुणा इन दोनों संख्या में करेंगे, ठीक है। -1 का गुणा इसमें करेंगे
माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है। माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1 का गुणा 2 में 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ देखिए x का गुणा इन दोनों में करेंगे 3x² होगा, ठीक है। x का गुणा 1 में करेंगे x होगा, ठीक है। माइनस 2 का गुणा 3x में करना, माइनस का क्या होगा, माइनस का 6x होगा, ठीक है। माइनस 2 का गुणा 1 में करना, माइनस 2 होगा, ठीक है, बराबर 21, ठीक है। अब देखिए 3x², ठीक है, माइनस का 2x माइनस का 3x क्या होगा, माइनस का 5x होगा प्लस 2, ठीक है। अब देखिए 3x², ठीक है, x माइनस 6x है, ठीक है, क्या होगा, माइनस का 5x होगा, ठीक है, माइनस 2, ठीक है, बराबर 21, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कोष्टक में जो है सेम दिख रहा है, ठीक है, ये दोनों कोष्टक में जो है सेम दिख रहा है, तो इसे जो है मान लीजिए, ठीक है, इसे जो है y मान लीजिए, ठीक है। माना 3x² माइनस 5x, ठीक है, इसे जो है y मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसे हमने y माना तो यहाँ पे y लिखेंगे प्लस 2, ठीक है, और इसे हमने y माना, ठीक है, तो इसकी जगह y लिखेंगे y माइनस 2, ठीक है, बराबर 21, ठीक है। अब देखिए y का गुणा y में y², ठीक है, y का गुणा माइनस 2 में माइनस 2y, ठीक है, 2 का गुणा y में 2y, ठीक है, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, ठीक है, प्लस गुणे माइनस माइनस, ठीक है, पहले जो है चिन्ह का गुणा होता है, ठीक है, बराबर 21, ठीक है। अब देखिए ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए y² माइनस 4 बराबर 21, ठीक है। अब देखिए y², ठीक है, y² इसको इस साइड ले जाएंगे, ठीक है, तो ये -4 है तो +4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए y² बराबर 21, 4 क्या होता है, 25 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से वर्ग घटा देंगे तो इस संख्या में जो है अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो 25 है, ये 25 जो है 5 का वर्ग होता है, ठीक है। तो देखिए y का मान आएगा ±5, ठीक है, क्योंकि देखिए संख्या जो है अंडर रूट से बाहर निकलती है तो संख्या जो है प्लस माइनस की आती है, ठीक है। अब देखिए y की जगह हम एक बार +5 रखेंगे और एक बार हम -5 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए हमने जो है ऐसे y माना था तो y के जो है 2 मान आ गए, ठीक है। तो एक बार जो है y की जगह +5 लिखेंगे और एक बार जो है -5 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसे समीकरण 1 बना लीजिए, ठीक है। और आप लोगों को लिखना है कि y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो y की जगह 5 रखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है। तो देखिए 3x², ठीक है, 3x² माइनस 5x है, y की जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 3x² माइनस 5x, ठीक है, इसको ऐसा ले आएंगे, माइनस का 5 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, 5 × 15 आएगा, ठीक है, और ये संख्या माइनस के तो इससे एक संख्या बढ़ के गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए 6 × 1 करेंगे, 7 × 2 करेंगे, 8 × 3 करेंगे, ठीक है। तो देखिए 15 नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए इसके जो है गुणनखंड नहीं हो रहे, ठीक है। तो देखिए इसके गुणनखंड नहीं हो रहे तो इसकी तुलना करेंगे, की तुलना द्विघात समीकरण से करेंगे। द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करके a और b और c के मान निकालेंगे, ठीक है। ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, इसकी तुलना इससे करने पर, ठीक है, ठीक है। a का मान 3 है, b का मान क्या है, b का मान -5 है, c का मान क्या है, c का मान -5 है, ठीक है। अब देखिए हमें जो है मूलों की प्रकृति बताना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें जो है विविक्तर निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा, विविक्तकर, ठीक है। डी का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डी होता है विविक्तकर, ठीक है।
विविक्त कर, ठीक है। और विविक्त कर का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो देखिए b का मान क्या, b का मान -5 है, ठीक है। -5 का स्क्वायर करेंगे, -4ac 4 गुणे a का मान क्या है 3 है, गुणे c का मान क्या है, c का मान -5 है, ठीक है। तो देखिए -5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा, ठीक है। माइनस गुणे माइनस प्लस 4 गुणे 3 4 3 12, 12 पंचे होता है 60, ठीक है। 4 3 12, 12 पंचे 60, ठीक है। तो देखिए जोड़े देंगे क्या होगा 85 होगा, ठीक है। 25 और 60 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 85 आएगा, ठीक है। तो देखिए 85 जो है 0 से बड़ा है, ठीक है। d का मान जो है 0 से बड़ा है, ठीक है। यदि d का मान यदि 0 से बड़ा है तो देखिए मूल क्या होंगे, तो देखिए लिख देंगे यदि d का मान यदि 0 से यदि बड़ा आता है तो मूल जो है वास्तविक तथा भिन्न होते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं कि जो मूल होते हैं वास्तविक तथा असमान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे, ठीक है। तो देखिए मूल जो है वास्तविक तथा भिन्न होंगे तो देखिए सूत्र लगाएंगे। अब सूत्र x बराबर सूत्र क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होता है, ठीक है। तो देखिए -b का मान क्या है, b का मान जो है माइनस का 5 है, ठीक है। इसमें जो है माइनस का चिन्ह लगा तो इसे जो है कोष्टक में लिखिए, क्योंकि माइनस गुणे माइनस होगा तो ये संख्या जो है प्लस की हो जाएगी, ठीक है। बी स्क्वायर बी का मान क्या है, बी का मान -5 है, ठीक है। तो -5 के स्क्वायर करेंगे, ठीक है। -4ac 4 गुणे a का मान क्या है, a का मान जो है 3 है, ठीक है। c का मान क्या है, c का मान जो है -5 है, ठीक है। बटे 2a 2 गुणे a का मान क्या है, a का मान जो है 3 है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं a का मान क्या है 3 है, ठीक है। तो अब देखिए माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। प्लस माइनस -5 का वर्ग प्लस 25 होगा, ठीक है। माइनस गुणे माइनस प्लस 4 3 12, 12 पंचे 60 होता है, ठीक है। बटे 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखिए 5 प्लस माइनस क्या आएगा 85 आएगा, ठीक है। बटे 6, ठीक है। तो देखिए x का मान आया 5 प्लस माइनस अंडर रूल 85 बटे 6, ठीक है। अब देखिए y का मान हमने +5 लिया था, अब क्या करेंगे y का मान -5 लेंगे, ठीक है। और y का मान -5 लेंगे और समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे y बराबर -5 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रख दीजिए 3x² माइनस 5x बराबर y की जगह क्या लिखेंगे -5 लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 3x² माइनस 5x इसको हिस्सा ले आएंगे प्लस 5 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इसकी तुलना करेंगे तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो देखिए a का मान 3, b का मान -5, c का मान +5, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे वियुक्त कर निकालेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि हमें जो है पहले जो हमें मूल बताने हैं, ठीक है। तो देखिए वियुक्त कर निकालेंगे d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। b² माइनस 4ac, ठीक है। b का मान क्या है, b का मान -5 है, -5 के स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 4 गुणे a का मान क्या है 3 है, c का मान क्या है, c का मान जो है 5 है, ठीक है। -5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है। 4 3 12, 12 पंचे क्या होता है 60 होता है, ठीक है। 10 में 5 जाएगा 5 में से 2 जाएगा
3 आएगा, -35 आएगा, ठीक है। और -35 जो है ये जो है 0 से छोटा है, ठीक है। -35 जो है 0 से छोटा है, ठीक है। तो देखिए यदि d का मान यदि 0 से यदि छोटा आता है तो मूल जो है वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। d का मान यदि 0 से यदि छोटा आएगा तो देखिए मूल जो है वास्तविक नहीं है, ठीक है। तो देखिए मूल क्या है, तो मूल जो है ये जो x का मान आया है ये जो है मूल है, ठीक है। तो देखिए लिख देंगे अतः मूल क्या होंगे 5 प्लस √85 बट्टे 6 कॉमा 5 प्लस माइनस लिखेंगे अब, ठीक है। 5 माइनस √85 बट्टे 6, ठीक है। क्योंकि x के जो है दो मान है, एक प्लस एक माइनस, ठीक है। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। अतः मूल ये होंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है इस सवाल को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और आपको इसके बाद जो है यहाँ से नोट करना है, ठीक है। आपको जो है अब यहाँ से नोट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक नोट करने के बाद आपको जो है फिर यहाँ से नोट करना है, ठीक है। इतना नोट होने के बाद आपको जो है फिर यहाँ से नोट करना है फिर आपको, ठीक है। और यहाँ से नोट करने के बाद आपको जो है यहाँ तक नोट करना है, ठीक है। आप लोगों के जो संग पढ़ने वाले हैं उनके साथ ये वीडियो जो है जरूर शेयर कर दिया करें कि वो भी इस चैनल के माध्यम से जो है फ्री पढ़ाई कर सके, ठीक है। अब आपको 7वें का ये जो 8वां में सवाल दिया है इस सवाल को देखना है, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं, ठीक है। तो देखिए हम जो है 3 क्रमागत धन पूर्णांक मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने मान लिया, माना 3 क्रमागत धन पूर्णांक x, x प्लस 1, x प्लस 2, ठीक है। हमें जो है 3 क्रमागत धन पूर्णांक मानना है, ठीक है। तो हमने जो है 3 क्रमागत धन पूर्णांक मान लिया कि x, x प्लस 1, x प्लस 2, ठीक है। तो देखिए सवाल में ये कह रहा है कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग, ठीक है। इनमें जो ये प्रथम पूर्णांक है इसका जो है वर्ग, ठीक है। प्रथम पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। प्रथम यानी पहले पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। और सवाल में कह रहा है कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल, ठीक है। दूसरे और तीसरे, ठीक है। प्रथम पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। दूसरे और तीसरे, ठीक है। दूसरे और तीसरे, ठीक है। इन दोनों का क्या गुणनफल, ठीक है। प्रथम पूर्णांक का वर्ग तथा दूसरे और तीसरे, ठीक है। दूसरे और तीसरे का गुणनफल, ठीक है। यानी इन दोनों का गुणा, ठीक है। गुणनफल, ठीक है, का योगफल, ठीक है। योगफल यानी जोड़, ठीक है। योगफल यानी जोड़, ठीक है। क्या है 191 है, ठीक है। ये हमने प्रश्नानुसार किया, ठीक है। तो देखिए लिख लेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। तो देखिए सवाल में कह रहा है प्रथम पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। तो हमने जो है प्रथम पूर्णांक का वर्ग किया, ठीक है। और सवाल में कह रहा है कि दूसरे और तीसरे, ठीक है। दूसरे और तीसरे का गुणनफल, ठीक है। गुणनफल का योगफल, ठीक है। क्या 191 है, ठीक है। तो हमने जो है बराबर में 191 कर दिया, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर जो करते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले हम x का गुणा इन दोनों में करेंगे, ठीक है। तो x का गुणा x में x स्क्वायर होगा, ठीक है। प्लस x का गुणा 2 में क्या होगा 2x होगा, ठीक है। प्लस 1 का गुणा x में x आएगा, प्लस 1 का गुणा 2 में 2 एकम 2 आएगा, ठीक है। पहले आपको जो है x का गुणा
इन दोनों में करना है, ठीक है। तो देखिए ये आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको जो है 1 का गुणा इन दोनों में करना है, ठीक है। तो देखिए ये आ जाएगा, ठीक है, बराबर 191, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x² होगा, ठीक है। ये जो है दो पद है, ठीक है। तो क्या आएगा, 2x² आएगा, ठीक है, प्लस 2x 1x क्या होगा, 3x होगा, ठीक है, प्लस 2 इसको इस साइड ले आएंगे, माइनस का 191 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब देखिए 2x², ठीक है, प्लस 3x और ये प्लस है ये माइनस है, घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें इसको घटाएंगे, क्या आएगा, 189 आएगा, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब देखिए पीछे वाली संख्या माइनस किया तो इससे एक संख्या बढ़ के गुणा करेंगे, क्या आना चाहिए, पहले आपको जो है इसका गुणा इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो देखिए 9 गुणे 2, ठीक है, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18 आएगा, ठीक है। 2 का गुणा 8 में करेंगे, ठीक है, 8 दूनी 16, 16 1 17, ठीक है, 9 दूनी 18 क्रिया 8, ठीक है, और 2 8 16, 16 1 17, ठीक है, और 2 1 2, 2 1 3, ठीक है। तो देखिए ये जो है 378 आएगा, ठीक है। तो देखिए पीछे वाली संख्या माइनस की है, इससे एक संख्या बढ़ के गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए यदि हम 21 गुणे यदि 18 करेंगे तो 378 आएगा, ठीक है। 18 एकम 18 एक हासिल, ठीक है, 18 दूनी 36, 36 एक 37, ठीक है। तो देखिए गुणा करने पर 378 आ जाएगा, 21 में 18 घटा देंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी देखिए इसके जो है गुणनखंड हो गए, ठीक है। तो देखिए 2x² प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 21x, 21x में से 18x यदि घटा देंगे तो 3x आ जाएगा, ठीक है, माइनस 189 बराबर 0, ठीक है। इन दोनों का अलग कॉमन लिया जाएगा, इन दोनों का अलग कॉमन लिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में जो है x कॉमा, ठीक है, x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2 x की घात 2 है, 1x बचेगा, ठीक है। x हमारा कॉमा क्या आएगा, 21 आएगा, ठीक है, माइनस इसमें देखिए इसमें कॉमा क्या है, इसमें जो है 9 कॉमा है, ठीक है, 9 कॉमा ले लेंगे, ठीक है। तो 18 में 9 का भाग 9 दूनी 18, ठीक है, माइनस को कॉमा लिए हैं, ठीक है, 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। दोनों कोष्टक में सेम होना चाहिए जब ही सवाल सही होता है, अन्यथा गलत होता है, ठीक है। दोनों कोष्टक में सेम है, हमारा सवाल सही है, ठीक है। तो देखिए दोनों कोष्टक में ये सेम है तो एक कोष्टक में लिखा जाए 2x प्लस 21, ठीक है, एक कोष्टक में लिखा जाएगा x माइनस 9, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब देखिए तो देखिए 2x प्लस 21 बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2x बराबर क्या होगा, माइनस 21 होगा, ठीक है। तो देखिए x बराबर होगा माइनस 21/2, ठीक है। x का एक मान ये आया, ठीक है। अब देखिए x माइनस 9 बराबर 0 करेंगे, x माइनस 9 बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा 9, ठीक है। तो देखिए हमने जो है 3 क्रमागत धन पूर्णांक को x, x प्लस 1, x प्लस 2 माना था, ठीक है। तो देखिए x का मान ये जो है माइनस का आया, ठीक है, तो ये जो है लिया नहीं जाएगा, ठीक है। x का मान ये प्लस का जो 9 आया है तो ये लिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे 3 क्रमागत धन पूर्णांक x, x प्लस 1, x प्लस 2 था, ठीक है। तो हमने जो है x की जगह 9 लिख दिया, ठीक है, 9, 9 प्लस 1, 9 प्लस 2, ठीक है। तो देखिए 9, 9 1 10, ठीक है, 9 2, 9 2 11, ठीक है। तो देखिए 3 क्रमागत धन पूर्णांक होगा 9 10 11, ठीक है। इसी सवाल के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। यदि क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
अब आप लोगों के पास बहुत कम समय है, पेपर बहुत नज़दीक आ गए हैं, तो आप लोग जो है पढ़ाई करने में लग जाइए। यदि आप लोगों को यदि अच्छे नंबर लाना है तो आप लोगों को जो है पढ़ाई करना ज़रूरी है।